हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालों में इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है और कैसा रह रहा है रिस्पांस? यानी देखो, एक चीज़ मैंने काफ़ी बच्चों से जो बात करी है, अभी उनका मूड नहीं चल पा रहा पढ़ने में। आप लोगों के साथ ऐसा है? काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब देख रहे हैं लेकिन प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी के बेस पे नहीं कर रहे। हाँ भाई, देख लिया, शीट सॉल्व नहीं कर रहे काफ़ी बच्चे। और उनसे मैंने पर्सनली बात भी करी है तो वो बोल रहे हैं सर दिमाग ही नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जुलाई के आसपास से इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। उससे पहले तक जिन बच्चों के कोर्स थोड़ा बहुत हो गया था वो भी यूट्यूब पर अपनी एक बार रिवीजन ले लें, जिससे कि कुछ अजीब सा नहीं लगे। 3 महीने बाद इंस्टीट्यूट में आते हैं और क्लासरूम में जब बैठते हैं तो ऐसा ना हो कि आप वापस जीरो लेवल से ही चलें। आप अपने लेवल पर जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हैं, कम से कम मैथ की क्लासेस, उनको तो आप लेना स्टार्ट करें, जिससे कि आपको लगे जो चीज़ है वो सेट रहे। क्लियर? जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे हैं, परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज का हम लोगों ने पार्ट बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4 करा। इसके अलावा हमने बेसिक कैलकुलेशंस परसेंटेज की समझने की कोशिश करी। अब हमारे चैप्टर्स चलेंगे, यानी टॉपिक्स चलेंगे परसेंटेज के। क्लियर है? और टॉपिक्स में हम किस तरह उनको सॉल्व करते हैं, कैसे वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से थोड़े से अलग है, परसेंटेज में क्या क्या वेराइटीज हैं, वेराइटीज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पता चलेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में आप सभी को? अब तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। और इस पहले टॉपिक का एक मैं नाम ले रहा हूं, फेल पास। ऐसे ही मैंने नाम लिख दिया। इसमें आपको लैंग्वेज वाइज इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा स्टूडेंट कितने नंबर से फेल हो गया या इतने नंबर से फेल हो गया, तो एग्जाम कितने मार्क्स का था। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि आपको वो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और आप बेसिक समझने पर उस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं। फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फेल का, कि एक एग्जाम में पास होने के लिए पास होने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता है। है स्टूडेंट 170 मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो एग्जाम कितने मार्क्स का था? क्लियर है? देखें एक बार। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट 170 मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो एग्जाम कितने मार्क्स का था, यानी टोटल कितने मार्क्स थे? आपको पता है कि 40% जब मार्क्स लाएगा, 40% जब मार्क्स लाएगा तभी पास कहलाएगा। तो 40% में से वो पास के लिए चाहिए 170 मार्क्स लाया है लेकिन फेल हो गया, यानी ये 170 40 नहीं है, 40% नहीं है, फेल हुआ है। तो फेल हुआ है तो 30 मार्क्स से फेल हुआ है, अगर 30 मार्क्स आप ऐड कर देते हो तो 40% कहलाएगा। और 40% जब आपके पास आ गया तो ये हो गया 200, यानी 40% की वैल्यू 200 है। अब एक तो तरीका है 1% की वैल्यू से फाइंड आउट कर ले कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, काट लें यहां पर, तो आपको पता चलेगा कि 1% कितना है, 5। क्लियर है? एग्जाम जो अपना होता है वो कितने परसेंट का होता है, 100% का, और 1% की वैल्यू अगर 5 है तो अपने पास
एग्जाम कितने मार्क्स का है? 500। एक तो तरीका ये है जिसमें आप 1% की वैल्यू को निकाल कर सकते हो, और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये तो सिर्फ सीखने का एक तरीका है। एक तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि 40% को आप सबसे पहले 2/5 बोल लो। 40% का ये जो 2 है ये पास होने के लिए चाहिए। पेपर है अपने पास 5 का पेपर है, 2 पास होने के लिए चाहिए। 170 मार्क्स आए हैं, लेकिन ये 2 नहीं है। 2 लाने के लिए उसमें 30 जो फेल हुआ है उससे आ जाएगा, यानी 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 200। क्लियर है? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 100। और टोटल एग्जाम कितने का है? 5 का, तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरीका ये भी है इसका। और भी जो भी आपको लगे कि भाई 40 के ऊपर वैल्यू रख दो, 200 और 100 निकाल लो, जैसा भी आप उचित हो। एक तरीका सिंपल सा ये हो गया, यानी बेसिक एक आपने फेल पास का क्वेश्चन करा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एग्जांपल को लिख देता हूं। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 25% मार्क्स लाता है और 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसी एग्जाम में एक और स्टूडेंट 35% मार्क्स लाता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से, मार्क्स से 10 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स की आवश्यकता है? क्लियर है? तो अपने पास ये आपका एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिया है। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट अपने पास एक मिनट, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 25% मार्क्स लाता है, 25% मार्क्स लाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। इसी एग्जाम में दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स लाता है और न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सॉल्व करते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन, और आप एक बार अपने लेवल पे करके देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप पॉज करके, जैसे अपना तरीका होता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आप पॉज करके इसको देख ले। देखो, पहला स्टूडेंट 30% सॉरी 25% मार्क्स लाया है और पास होने से 10 अंक कम लाया है, तो 10 और आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा स्टूडेंट 35% लाया है और पास होने से एक्स्ट्रा अंक लिया है। कितने लिया है? 10 अंक लिया है। 10 माइनस कर दो, तो ये दो इक्वेशन क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये भी जस्ट पास और ये भी क्या हो जाएगा? जस्ट पास हो जाएगा। अब परसेंटेज एक तरफ ले लेते हैं और मार्क्स एक तरफ ले लेते हैं।
तो यहां पर अपने पास 10% आएगा, 25 उधर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो यहां पर 1% की वैल्यू आ गई है, 1% की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? अब देखो यहां से बच्चा थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ चला जाता है, पहले वो पूर्णांक निकालता है यानी टोटल मार्क्स एग्जाम कितने का था, फिर वो यूज करता है। उससे अच्छा आपको 1% की वैल्यू आ गई तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, अब आपको ज्यादा झंझट नहीं है। अगर आप इस स्टूडेंट को देखो जो 25% मार्क्स लाया है, 10 अंकों से फेल है, आप ये भी तो बोल सकते हो इस चीज को देखकर के 2 अंकों की वैल्यू 1% है तो 10 अंकों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%। तो आप बोलते हो कि एग्जाम पास होने के लिए कितने चाहिए, 30%। बजाय आप ये पहले ये पता लगाओ कि कितने नंबर का एग्जाम था ऑप्टेन, और फिर आप यहाँ पर उसका 500 निकालो, 500 निकाल ले या जैसे भी आपका ऑप्टेन मार्क्स निकाल के आप करो, उससे अच्छा है 1% को आप यूज कर लो। जैसे इस वाली इक्वेशन से अगर आपको करना है तो यहाँ पर भी आपका 5% आ जाएगा भाई, 2 के अंक की इजिकल टू कितना है 1%, तो 10 अंक क्या हो जाएगा 5%, तो यहां से भी आपको 30 आ जाएगा। अगर आप आपसे पूछे कि एग्जाम कितने मार्क्स का था तो 1% की वैल्यू आपको 2 बता रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 200। क्लियर? अब आपको वो निकालना नहीं है कि पहले 200 करो फिर 25% उसका निकालो फिर उसमें 10 जोड़ो फिर 200 पर वो कितना परसेंट बैठता है, उसको आपको नहीं करना है। इतना बड़ा रास्ता नहीं अपनाना है, छोटा रास्ता अपनाना है। एग्जाम में ये भी बहुत जरूरी है कि आप आंसर सही निकालें और ये भी बहुत जरूरी है कि आप उसे जल्दी निकालें। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, अपनी शीट सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक को मैं आज लेके आया हूं, इसके कुछ आप 7-8 क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? लेवल 1 अभी लेके चल रहे हैं हम, बहुत सरल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक के सारे एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर अपन लेवल 2 लेवल 3 के आसपास यानी बड़े लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स पर रहेगा, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक 1 है जो भी आपको मैंने बताया है, जिसको मैं बताया इसका मैंने नाम भी यहां पर दे दिया है कि इसको आप नाम के रूप में ये बोल सकते हो कि क्या चीज हो गई, फेल पास पर आधारित क्वेश्चन हो गए। और यहां पर पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आपको सॉल्व करना है, पॉज करना है। मैं बोल देता हूं, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। यानी ये परसेंटेज का सिंपल सा एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। देखो एक बार आप सॉल्व करते हो या नहीं, आंसर फिर चेक कर लेना। देखो 60% उत्तीर्ण हुए, क्लियर? 60% उत्तीर्ण हुए तो 3/5 बोल सकते हो आप। ओके, ये पास वाले हैं, ये पास हो गए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फेल कितने हो गए तो आप बोलोगे 2 फेल हो गए। क्लियर है? अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या 400, यानी इस 2 की वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 200। और आपसे पूछ रहा है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यानी आपको चाहिए 5, तो एक की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1000। इतना सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन से ही हो जाएगा ये। तो आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं ये तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, लेवल भी क्या वर्ड बोले इसके लिए। क्लियर है? जो बेसिक परसेंटेज है उससे आराम से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ये उस टाइप का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक एग्जाम में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 30% मिलता है, वो उत्तरांकों से यानी मिनिमम क्वालिफाई जो भी मार्क्स हैं उनसे 20 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको कंसेप्ट समझ आया होगा तो आपका आंसर इसका आएगा और आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखोगे। स्टार्ट करते हैं, करो सॉल्व और फिर मेरा तरीका देख लेना क्या आंसर है उसको मैच करते हैं। ओके, देखें बच्चों, पहला स्टूडेंट जो फेल हुआ बेचारा 20% मार्क्स लाया भाग दौड़ करके, फिर वो मात्र 5 अंकों से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट 30% लाया जो कि पास हुआ है, तो पास के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंक माइनस करने पड़ते हैं।
इज इक्वल टू लगा दिया। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया परसेंटेज एक तरफ ले जाओ तो यहां पर 10% आ जाएगा, और इसको इधर ले आए तो ये 25 हो जाएगा। यहां से आपको पता चलेगा कि 1% की वैल्यू क्या है, 2.5। क्लियर है? 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर 1% की वैल्यू 2.5 अंक है और कोई 5 से फेल हो गया है तो आप बोल सकते हो 2% से फेल हो गया है। भाई 2.5 अंक का मतलब 1% है, चीज को समझना। तो 5 अंक का मतलब 2% नहीं होगा। तो इस वाले में आप आराम से बोल सकते हो 20% तो उसके पास है ही, 5 अंकों की जगह आप उसको क्या बोल दो, 2% से फेल हो गया, तो आप आंसर आ जाएगा 22%। इतना आसानी से आप निकाल लोगे। या फिर आप 30% की तरफ जाना चाहते हो तो 30% में 2.5 का अपने पास कितना हो जाएगा भाई, 2.5 का मतलब 1%, 5 का मतलब 2%। क्लियर है? 5 का मतलब अगर 2% है तो 10 का मतलब 4%, 10 का मतलब 4% है तो 20 का मतलब 8%। क्लियर है? तो अपने पास ये 8% से फेल हो गया। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके को आप निकाल सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ना केवल आपको आंसर सही निकालना है बल्कि टाइम पर भी नजर रखनी है कि कौन से तरीके में ऐसा है जिससे आप समय बचा पाए। क्लियर है? डट के आपको अगला क्वेश्चन अब आप करना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, अब सॉल्व करें। कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाता है, 42 अंक अधिक लाता है पास होने से। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आप बताएं। क्लियर? सॉल्व करें और फिर आंसर देखते हैं। तो देखें, 20% लाया है, 30 अंक से फेल हुआ है, तो फेल वाले को तो जोड़ना पड़ेगा। 32% लाया है, ज्यादा लाया है तो माइनस करना पड़ेगा, और इजिकल टू का निशान, क्योंकि दोनों चीज एक ही है। ये भी जस्ट पास है, ये वाला भी जस्ट पास है, और ये वाला भी जस्ट पास है, दोनों के अंक अब सेम हो गए। अगला स्टेप में आप परसेंटेज एक तरफ ले लो तो यहाँ पर 12% आ जाएगा, और ये यहाँ पर आप ले लो तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। 12 से आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 1% अगर 6 है तो आपको 30 अंक के बारे में बताना है। क्लियर है? आप कोई से भी तरीके से जो भी आपको उचित लगे, तो 30 अंक के बारे में बताना। ये राउंडली आप देखोगे तो 6 अंक का मतलब 1% है। अगर आपको वैसे नहीं निकालना आ रहा तो आप 30 से 6 का भाग करा दें तो कितना आ जाएगा, 5। और डायरेक्ट करना आता तो 6 की टेबल बोलना आना चाहिए। तो 5% से फेल हो गया तो आप 20 में 5% और जोड़ें तो अपने पास 25% आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। अगर आप 32 से निकालना चाहें तो आप वही, यहाँ पर आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 7% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 6% की 6 अंकों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 42 के हिसाब से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये जो भी आपको तरीका। कभी ये पूछ ले कि पूर्णांक कितने का है, पेपर कितने का है, तो आप 1% की वैल्यू अगर 600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आपके पास 600। आपसे पूछ ले कि 60% अंकों के लिए कितने अंक चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी पूछे कि कितने अंक और आवश्यकता पड़ेगी कि 60 अंक हो जाएं या 60% हो जाएं, कुछ जो भी आपको पूछना चाह रहा है। सिंपल मैथ है, सिंपल, बिल्कुल आपको सरल करनी है बस। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप बहुत धैर्य से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, चीजों को बैठाते चले जाएं दिमाग में और फिर आगे बढ़ते जाएं। ओके, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए थे, उसे केवल 48 अंक मिले और वो 48 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक क्या थे, यानी परीक्षा कितने अंकों की थी। क्लियर है? तो आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर देखना है। पॉज करें और सॉल्व करें। देखें भाई, 48% पास होने के लिए चाहिए, 48 अंक ला चुका है, 48 से फेल हो चुका है, तो 48 और चाहिए, यानी आप बोल सकते हो 96 चाहिए।
1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 2 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई। क्लियर है? तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप बोलोगे 200। क्लियर है? एज सिंपल, जैसे कुछ आप कर ही नहीं रहे, बिल्कुल पानी की तरह चल रही है चीजें। क्लियर है? सिंपल सिंपल, सीधे सीधे, आराम से करें। ओके, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सभी का सही आना चाहिए। देखो, अब 100% सही आना चाहिए। क्लियर है? राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 24 अंकों से फेल हो गया। क्लियर है? अरविंद को 45% अंक मिले और वो 26 अंकों से पास हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो उम्मीद करता हूं आप इसे सॉल्व कर पाओगे और फिर मेरा आंसर मैच करना। देखें, 20% फेल हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा। दूसरा विद्यार्थी 45% पास हुआ है तो घटाना पड़ेगा। परसेंटेज को एक तरफ ले लें तो यहां पर 25 बच जाएगा, और ये आप एक तरफ ले लें तो यहां पर 50 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अगर 2 अंकों को 1% बोल रहे हो तो 24 को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 12%। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 + 12 यानी 32%। इतना सिंपल सा आपका काम। क्लियर है? इतना सिंपल सा है, देख लें। अब सभी के सही हो गए होंगे। लेवल 1 का कार्यक्रम चल रहा है हमारे पास। एक और क्वेश्चन आपको है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेवल का। क्लियर है? तो लेवल 1 बहुत इत्मीनान से, धैर्य से इनको करें। छोटे लेवल के एग्जाम तो आपके चुटकियों में पास हो जाएंगे। ग्रुप डी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, इनमें इसी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। और आसानी से ये क्वेश्चन तो वो हैं जो ओमार शीट भरने के काम आते हैं। सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन ओमार शीट भरने के काम आएंगे। क्लियर? वो तो आने ही चाहिए सभी बच्चों को। और इस हिसाब से अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% मार्क्स लाया, 12 अंकों से फेल हुआ है। इसी एग्जाम में एक अन्य स्टूडेंट 40% अंक लाया है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करें। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अंक चाहिए पास होने के लिए, प्रतिशत नहीं पूछ रहा, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना लास्ट तक देखना है आपको कि आपको चाहिए क्या, आपकी नियत अंक चाहिए। क्लियर है? सॉल्व करें फिर देखते हैं। हाँ आ जाओ बच्चों। फेल वाला विद्यार्थी 30% मार्क्स लाया है, 12 अंकों से फेल हुआ है। दूसरा विद्यार्थी 40% लाया है, एक्स्ट्रा लाया है तो माइनस होगा। ये तो अब सबको समझ आ ही गया होगा, बीच में बराबर का निशान है। 30% को इधर लेके जाएंगे तो 12% बचेगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो अपने पास हो जाएगा 40। क्लियर है? तो 1% की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो 40/12, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हम 4 का टेबल बोल देते हैं 10/3। क्लियर है? 1% की वैल्यू आ गई आपको 10/3। अब अगर या तो आप 30% के अंक निकाल लो, 12 जोड़ लो, काम हो जाएगा। तो 30% को निकालने के लिए 30% से इसको कर दिया, क्योंकि अब पास होने के लिए अंक की आवश्यकता है तो अंक निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 100, और जिससे वो फेल हुआ है 12 अंक और जोड़ने पड़ेंगे। तो आपसे क्यों हो रहा है, पास होने के लिए कितने चाहिए? तो आपका आंसर आ जाएगा 112। फर्स्ट ऑप्शन आपका इधर आ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो दूसरे वाली इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं। 40% है, 40% है, और 1% की वैल्यू हमने अभी आपको दिखाई है या निकाली है, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास यहां पर आ जाएगा। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो फिर अपने पास आंसर आ जाएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 400/3। क्लियर है? 400/3 में से आप ये न्यूनतम माइनस कर दो 28। भी 40% आप लेके चलोगे, और 1% की वैल्यू 10/3 है, और उसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो ये आ जाएगा। फिर अपने पास 400 आ जाएगा। यहाँ पर 400 आप ले लें
और 28 का यहाँ पर अपने पास 24 करें, 24 का 6, और ये अपने पास आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 316 अपॉन 3। अब चेक कर लेना यहीं का के कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, 40, सॉरी, हाँ ये सही है, 12 आ जाएगा। 12 का ये अपने पास आ रहा है 40, 40 का यहाँ पर 1% की वैल्यू आ गई है, 1% की वैल्यू आ गई है 10/3, 30% से वैल्यू करा तो अपने पास आ गया 100, 100 में 12 जोड़ दिया तो 112 आ गया। मेरे को अब इसी क्वेश्चन को भी यहाँ पर करना है कि 40% की वैल्यू अगर ये है तो अपने पास आ जाएगा 10/3 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 40% की वैल्यू अपने पास 400/3 आएगी। 400/3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 84 आ जाएगा। 84 को अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने पास आ जाता है 1, और ये 0, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा माइनस है ना, हाँ माइनस है, तो ये अपने पास आ जाएगा 305। इसमें गड़बड़ आ रही है कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ आ रही है, कि अगर मेरे अंक कहाँ पर मिसमैच कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, तो क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि पॉइंटों में लगभग आंसर आ जाएगा, इसमें तो पूरा पूरा आंसर आ रहा है, तो ये यहाँ से भी आना चाहिए। तो एक बार फिर करेक्शन करके देख लेते हैं कि कहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है। यहाँ तक अपना सही है और 112 आ गया, दूसरे तरफ से हमारे पास वही अंक आना चाहिए, एक अन्य विद्यार्थी जो 40 है। देखो यहाँ तक 1% की वैल्यू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 है, 10/3 आपने लिया और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 400/3 आ गया। ये हैं अंक। इन अंकों में से या तो इसको ही राउंड लेना पड़ेगा, अगर मैं इसको ही राउंड फिगर में लूं तो अपने पास आ जाता है 1, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 का 3, और फिर वापस आ जाएगा 10 यहाँ पर 3। क्लियर है? और ये अपने पास लगभग में इतना आ जाएगा, और कितना अपन को माइनस करना है यहाँ पर 28। 28 अगर अपन को माइनस करना है तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपने पास लगभग आ रहा है 100, यहाँ पर से गया तो अपने पास आ गया 11, सॉरी ये 5 आ जाएगा, 5 का ये 0 हो जाएगा, और 105 आ रहा है देखो, और यहाँ पर 122 आ रहा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करेक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। तो एक बार मैं करेक्शन देख रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन से तो सही आंसर आ रहा है, 112 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इस वाले इक्वेशन से नहीं आ रहा। तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर मिस्टेक है। या तो 40% के पास उसके पास कितने न्यूनतम अंक, 12 अंक अधिक, 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो 40% में से हमने 28 निकाला, तो पास होने का हिसाब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कहाँ पर कोई मिस्टेक है। मैं एक बार देखता हूँ कि ओवरऑल अपने पास ये जो पूरा प्राप्तांक है ये एक्चुअल में पूरा नहीं है ना। ये अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू ये है, तो भी आप देखोगे तो यहाँ पर अपने पास ये आता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर अपने पास 1000/3 आता है, यानी पूरा पेपर राउंड फिगर में आ रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा देखो। और इसमें अगर एक विद्यार्थी 40% अंक लाया है तो यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा ये, और इसमें से 28 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो गड़बड़ है वो पूरे अंकों की नहीं है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये लगभग में आंसर आएगा, इधर वाले इक्वेशन से अपना पूरा इस ऑप्शन के हिसाब से पूरा है, लेकिन ये वेरीफाई क्वेश्चन नहीं है, दोनों तरफ से वेरीफाई होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आया है 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही ऑप्शन मैंने पेपर में से उठाए हैं। तो आपको थोड़ा सा देखना है, चीज तो आपको समझ आ ही गई होगी कि क्या करना है, इसमें मार्क्स निकालने हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन से भी सही आना चाहिए। यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में, जो अपनी कैलकुलेशन सही चल रही है, चारों तरफ से देख लिया, बस राउंड फिगर में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है 33 से 1/3% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, वो राउंड नहीं होते। क्लियर है? तो आप चीजों को समझें, इधर वाली इक्वेशन से सही है आंसर, लेकिन दूसरी इक्वेशन से भी आना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन में एरर है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन हाँ, इससे अब चीज समझ गए होगे कैसे निकालना है, जैसा आपका समझ रहा था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को मैं और देख लूंगा, या इसमें कोई अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसको चेक कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सा है, और वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी तरफ से भी वही वेरीफाई होना चाहिए, तभी क्वेश्चन पूरी तरह से सही होगा।
क्लियर है? क्योंकि यहां पर आप इंडिपेंडेंट होते हो कि आंसर यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों से कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कोई ना कोई इस क्वेश्चन में करेक्शन होगा, उसको अपन देख लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक, एरर है या क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है? आज वाली क्लास में हमने फेल पास को समझा और इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करी और समझा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को थोड़े से सरल निकाल सकते हैं। आगे अगली जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे और फिर हम उसको समझेंगे कि वो चीज क्या है। क्लियर है? चैनल समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। जो भी आपको और कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स कर लेना। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन रहो, वहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन वाली फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, जो क्लिक करके आपको आंसर मिल जाएंगे। उसको आप देखते रहें। कुछ क्वेश्चन जैसे कल मैंने परसेंटेज का एक क्वेश्चन डाला था, उसको समझें, क्योंकि काफी बच्चों को आधा परसेंट के बारे में पता नहीं होता कि आधा परसेंट क्या होता है। उनके लिए आधा परसेंट मतलब हाफ, यानी 50% जैसा ही समझते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? बाय बाय।